कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं AIMIM पार्टी के। हफीज साहब, वैसे साहब कह रहे हैं कि संघ परिवार की शरारतें मैंने पहले ही कहा था बढ़ेंगी, जरा इसको स्पष्ट कीजिए। कोर्ट के मामले में संघ परिवार, संघ की शरारतें कैसे बढ़ रही हैं, मुझे जरा समझाइए। देखिए, ये शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता हो चुका है और बाकायदा इसी तरह का डिस्प्यूट था वो जो दोनों पक्षों ने बैठकर सरकार की सहमति से वो सुलझा लिया। मैं नहीं बोलना चाहता एक दूसरे के लिए कॉम्पनसेशन देना था, एक दूसरे को जो सपोर्ट करना था वो भी कर दिया। ठीक है, देखिए सर, इसका जवाब राखी साहब भी दे रहे हो, मैं भी स्पष्ट कर देती हूँ। वो मान ही नहीं रहे हैं कि उस ट्रस्ट के पास वो अथॉरिटी थी कि वो कोई समझौता करके किसी को अपनी जमीन दे दे। मान लीजिए कोई घर आपका है, ये संगीत रागी भी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई घर आपका है, तो उसमें रहने वाला मकान मालिक ये तय नहीं कर सकता कि हम जो किराएदार है वो ये नहीं कह सकता कि चलिए हम आधा हिस्सा घर का आपको दे देते हैं, क्योंकि उसका अधिकार नहीं है। जो ओरिजिनल ट्रस्ट का एक मेंबर है वो एक अलग ट्रस्ट बना करके मिसेस गांधी के दबाव में इसी तरह एक समझौता करा देता है, क्योंकि मिसेस गांधी को पूरे देश मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मिसेस गांधी को 15 पॉइंट प्रोग्राम दिया गया था, मुसलमानों ने दिया था। नहीं हफीज साहब, जब तक तर्कों को पूरी तरीके से सुन न लिया जाए सर, तो उसको आप कुकर कैसे बोल सकते हैं? एक बार सुन लीजिए, रागी साहब बहुत स्पष्ट तरीके से समझा रहे हैं, फिर अपना जवाब दे दीजिए। सर कलीमुल साहब, एक ट्रस्ट का एक व्यक्ति है जो उस ट्रस्ट का हिस्सा है, उससे इतर जाकर के कोई एक ट्रस्ट बना लेता है और वो ट्रस्ट जो है वो ओरिजिनल ट्रस्ट के ऑन बिहाफ है, मुस्लिम प्रबंधक कमेटी के साथ एक समझौता कर लेता है। ये और बात है, उस समय भारत का हिंदू समाज उतना जागृत नहीं था, सरकारें उस समय उनके साथ नहीं थी। हमको पता है कि किस प्रकार से संसद के सामने सिर्फ गाय की रक्षा के लिए, जो गांधी जी भी चाहते थे, विनोबा जी भी चाहते, तो वहां मिसेस गांधी ने गोलियां चलवा दी, साधु सन्यासी मारे गए, 50 से ज्यादा साधु सन्यासी हताहत हुए थे। उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि उस समय किसी हिंदू को यह साहस ही नहीं हुआ था। अब जब वो जा रहा है तो कानून का ही रास्ता तो अपना रहा है, वो तो नहीं कह रहा है कि सर तन से जुदा कर देंगे हम यदि आपने हमें नहीं दिया तो। वो ट्रस्ट जब लीगल ट्रस्ट है ही नहीं, जिसे ये अधिकार ही नहीं है, उस समझौता को मानने के लिए हिंदू समाज बाध्य क्यों हो? ठीक है रागी हफीज साहब, देखिए ये रागी साहब का जो वर्णन है जिस पे हमें आपत्ति है कि भारत जो RSS परिवार है, इसने अपने हिंदू समाज की अलग से व्याख्या करी है। ना ये आजादी के टाइम पे जो हिंदू समाज ने इस मुल्क को आजाद कराया उसको मानता है ये, ना उस आजादी को ये मानता था, ना ये राष्ट्रीय ध्वज को मानता था, ना उस टाइम जितने भी हमारे लाए गए उसमें। लेकिन मुझे ये बताइए सर, जब ये मामला कोर्ट में, एक सेकंड सर, नहीं सर, कोर्ट में हम RSS को क्यों लेकर आए, मुझे ये समझाइए ना। संघ परिवार कैसे आ गया? जब कोर्ट ये कहता है कि चलिए निरीक्षण करा लें, तो वहां संघ कैसे आ गया, मुझे ये समझना है सर बस। देखिए संघ ऐसे आ गया कि संघ ही इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में, संघ ही केंद्र सरकार में, संघ की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी। भाई आप ये भी कह रहे हैं कि संघ जो है वो जुडिशियरी को नियुक्त करता है, जज जो है वो संघ बनवा रहा है, एक्ट को लागू कराए और उनको निर्णय करने के लिए संघ कह रहा है। हाफिज साहब, मैं देखिए आपकी ये बात भी मैं मान लेती हूँ, बोलने दीजिए जितना रागी जी को बोलने दिया। नहीं रागी साहब, देखिए आपने सुना नहीं, मैंने उनको चुप कराया, देंगे तो फिर फायदा क्या? मैंने उनको चुप कराया, लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, मैंने आपकी ये बात भी मान ली सर कि केंद्र में और राज्य में संघ चला रहा है, मैं मान ले रही हूँ, एक बारगी के लिए मैं मान ले रही हूँ। लेकिन जरा ये बताइए, अब कोर्ट के निर्णय में संघ कैसे आ गया? कोर्ट के निर्णय में सर देखिए ऐसे आ गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये बिल्कुल क्लियर करता है कि इस तरह के डिस्प्यूट जो सन 47 से पहले की जो भी धार्मिक इंस्टीट्यूट, जो भी उनका करेक्टर था, उनको चैलेंज कोर्ट में भी नहीं किया जा सकता। ठीक है,